आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये घटना मुंबई शहर में रहने वाले रमेश के साथ घटी थी। दिवाली से एक हफ्ता पहले रमेश ने एक नया घर खरीदा। वहीं छोटी दिवाली वाले दिन रमेश अपनी पत्नी राधा के साथ उस नए घर में शिफ्ट हो गया। घर को देख रमेश की पत्नी बहुत खुश हुई। घूमते घूमते रमेश की पत्नी किचन में पहुंची तो उसने देखा कि किचन में काले रंग के पैरों के निशान हैं। वो हैरान हुई क्योंकि रमेश ने 2 दिन पहले ही किसी को पैसे देकर घर की अच्छे से सफाई करवाई थी। फिर ये पैरों के निशान कहाँ से आए? वो पैरों के निशान किचन से हॉल की तरफ जा रहे थे। रमेश की पत्नी ने आवाज़ लगाकर रमेश को बुलाया और वो काले रंग के पैरों के निशान दिखाए। इस पर रमेश ने अपनी पत्नी को कहा कि उसने तो 2 दिन पहले अच्छे से घर की सफाई करवाई थी। इस पर रमेश की पत्नी गुस्सा होते हुए बोली कि बहस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही घर की सफाई कर लूँगी। और फिर रमेश और उसकी पत्नी ने मिलकर घर की साफ़ सफाई की और घर को सजाया। इस बीच शाम भी हो गई। वहीं काम ख़त्म कर रमेश की पत्नी कुछ देर आराम कर जब रात का खाना बनाने किचन में पहुंची तो उसने देखा कि किचन में फिर से वो काले रंग के पैरों के निशान हैं। ये देख पहले तो रमेश की पत्नी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा जैसे कि वहाँ उसके अलावा कोई और भी है। वहीं देर रात जब रमेश और उसकी पत्नी आराम से सो रहे थे, अचानक रमेश की पत्नी को लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया और उसे जान से मारने की कोई कोशिश कर रहा है। रमेश की पत्नी ने आंखें खोलकर देखा तो एक औरत उसका गला दबाने की कोशिश कर रही थी। उसने काले रंग की साड़ी पहनी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो औरत देखने में बहुत डरावनी थी। रमेश की पत्नी उसे देख बुरी तरीके से डर गई और खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। तभी रमेश की नींद खुल गई। ये देख वो औरत हवा में कहीं गायब हो गई। रमेश ने अपनी पत्नी की हालत देखी, वो पसीने पसीने हो गई थी। रमेश ने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने रमेश को सारी बात बता दी। इस पर रमेश ने कहा कि वो कल ही पंडित जी से मिलेगा। वहीं सुबह होते ही रमेश और उसकी पत्नी एक पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने घर का पता पूछा और अपनी दिव्य दृष्टि से पता किया। पंडित जी, तुम्हारे घर में एक औरत की आत्मा भटक रही है। अगर उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो विधि विधान से दिवाली की पूजा करना और उसके बाद ये यंत्र अपने घर के बाहर दीवार पर लगा देना। वो आत्मा फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। रमेश ने पंडित जी को धन्यवाद किया और वो यंत्र लेकर घर निकल गए। वहीं शाम के वक्त बड़ी ही विधि विधान के साथ रमेश और उसकी पत्नी ने घर में दिवाली की पूजा की और घर के हर एक कोने में दिए जलाकर रख दिए, जिससे कि घर का हर एक कोना रोशन हो गया। फिर दोनों ने मिलकर घर के बाहर पंडित जी का दिया हुआ यंत्र लगा दिया और तभी उन्होंने देखा कि एक काला साया घर से दूर जाकर गिरा। ये देख दोनों खुश हुए और फिर मिलकर उन दोनों ने दिवाली मनाई। उस दिन के बाद रमेश और उसकी पत्नी ने घर में किसी काले साए को नहीं देखा। उस घटना को करीब 3 साल बीत चुके हैं। आज रमेश और उसकी पत्नी अपने 2 साल के बेटे के साथ उस घर में खुशी खुशी रह रहे हैं। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सत्य घटना के साथ।